हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मैं जीडी के लिए बहुत बेहतरीन तरीके से आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, मैथ के जो न्यूमेरिकल करा रहा हूँ। और कोशिश है कि कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम में बहुत कारगर साबित होंगे और शायद आपका इन सवालों के जो है अच्छा रिजल्ट बने। सही है, तो चलो पहला प्रश्न जो हमारा जीडी का चल रहा है वो हम देख रहे हैं, इसको क्या बोल रहे हैं। तो पहला प्रश्न हमारे पास बोल रहा है तो पहला प्रश्न आपका बोल रहा है ये, यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य से 30% कम है तो प्रतिशत लाभ कितना होगा। तो प्रतिशत लाभ आपसे पूछा है इसने, तो प्रतिशत लाभ जरा हम देख लेते हैं कितना होगा प्रतिशत लाभ। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य यानी कि सीपी और एसपी की बात कर लेते हैं, विक्रय मूल्य। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है, तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो मेरे पास जो बन रही कंडीशन कह रहा है 30% कम है, कौन है, विक्रय मूल्य से। तो क्रय मूल्य कम है, इसका मतलब अगर क्रय मूल्य को मैं 100 मान लूँ तो 30% कम होगा तो ये कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। सही है, 30% कम है तो 70 हो जाएगा। अब कह रहा है तो लाभ प्रतिशत बताइए। अब मैं कह सकता हूँ कि अगर 70 की चीज़ है और 100 में बेच रहा हूँ, इसका मतलब 70 की चीज़ पे 30 का लाभ हो रहा है मुझे। कितने का लाभ हो रहा है, 30 का, इंटू में 100, यानी कि 0 से 0 काट दूं तो मेरे पास आ जाएगा 300/7। कितना जाएगा, 300/7, 7 चौक 28, कितने बचे, 2, तो हो गए 20, 7 दूनी 14, फिर बचे 6, 7 अट्ठे 56, फिर बचे 4 और 7 छंग 42। लगभग कितना आ रहा है, ये हमारे पास आ जाएगा 42.86। तो मैं कह सकता हूं कि अगर वो ये कह रहा है कि यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य जो है उस वस्तु के विक्रय मूल्य से 30% कम है, तो विक्रय मूल्य यदि मैं 100 मान लेता हूं तो मैं क्रय मूल्य कितना मानूंगा, 70 मानूंगा, और उस हिसाब से 70 पे मुझे 30 का लाभ होगा। सही है, तो उस हिसाब से मेरा आंसर कौन सा आ जाएगा, 42.86%। ध्यान रखिएगा, बहुत बेहतरीन तरीके से आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, ज़्यादा आपको कुछ मेहनत करने की आवश्यकता है नहीं। रेगुलर बस वीडियो देखते रहिएगा और थोड़ा सा जो है इसे शेयर कर दीजिएगा, सपोर्ट कर दीजिएगा, इससे कि बहुत बेहतर तरीके से हम और बेहतर कर पाएंगे। जितना ज़्यादा आपका प्यार मिलेगा उतना ज़्यादा हम बेहतर करेंगे। सही, दो संख्याओं का लासा तथा मासा कितना है। तो एलसीएम कह रहे हैं, एलसीएम हमारे पास जो है वो है हमारे पास 60, और एचसीएफ जो हमारे पास पड़ रहा है वो पड़ रहा है आपके पास 4। अगर एलसीएम 60 है और एचसीएफ हमारे पास 4 है और कह रहा है दोनों का योग संख्याओं, यदि उनका योग जो है संख्याओं का, तो x + y बराबर कितना आ रहा है, 32। और मुझे पता है दोनों संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होता है। तो x और y का जो गुणनफल होगा वो कहीं ना कहीं लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होगा। तो मैं कह सकता हूँ ये मेरे पास हो जाएगा 6 चौक 24, 240 हो जाएगा। यानी ऐसी दो संख्याएं देखिए जिनका योगफल तो 32 आ जाए और गुणा करने पर 240 आ जाए। तो मैं कह सकता हूं कि अगर मैं यहाँ पर x जो है वो अगर मैं मान लूँ कितना, x की अगर संख्या में यहाँ पे मान लूँ x मान सकता हूँ मैं, मान लो 20, और एक को मान लूँ मैं 12, तो 12 दूनी कितने हो जाएंगे, 24, और दोनों जोड़ दें तो 32 आ जाएगा। देखिए, तो कहीं ना कहीं हमारे पास एक संख्या 20 हो जाएगी और एक हमारे पास 12 हो जाएगी। कह रहा है संख्याओं का, दोनों संख्याओं का क्या बताना है, अंतर बता रहा हूँ। इनका अंतर हमारे पास कितना आ जाएगा, तो कहेंगे 8 अंतर आ जाएगा। इसका कितना अंतर आ जाएगा, 8। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, 8। समझ पा रहे हो, जितना थॉट प्रोसेस आप लगा सकते हो, जितना आप सोच सकते हो, उतना बेहतर तरीके से आप कर सकते हो। आपने कहा इन दोनों संख्याओं का योग हमारे पास 32 होना चाहिए, तो हमने 20 और 12 माना, हमने टोटल 32 आ रहा है। गुणनफल इनका 240 होना चाहिए, तो 12 और 20 का गुणनफल करा तो 240 ही आ रहा है। इसका मतलब जो हमने संख्या मानी थी वो बिल्कुल सही मानी थी। अब उनका अंतर अगर मैं देखना चाहूँ तो मुझे 8 मिलेगा, तो इस हिसाब से मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पढ़ते हैं जरा। कह रहे एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्षों में 6 गुना हो जाती है, तो कितने वर्षों में वह राशि 216 गुना हो जाएगी। तो 4 वर्षों में कितनी हो रही है, तो कहेंगे 6 गुना, और हमें करनी कितनी है, 216 गुना। तो 216 गुना करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें 3 का 6 का क्यू करना पड़ेगा, और जो क्यू जो कर रहे हैं वही संख्या में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो इसका मतलब कितना होगा, 4×3 12 वर्ष। कितना वर्ष आ जाएगा, 12 वर्ष आपका आंसर आ जाएगा, और ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए अब वहाँ पर आपको एक बात बता दूं, पहली बात तो 1 घंटे का टाइम है, तो 1 घंटे में ऐसे सवाल दिए जाएंगे तो देखने में थोड़े से आपको अजीब से लगें, लेकिन आंसर उनका बहुत ही जल्दी आ सकता है। और ये हमने कहीं देखा कि हमारा आंसर जो है 2 से 3 सेकंड के अंदर आ गया।
यदि आप इसी तरीके से ऐसे क्वेश्चनों का वहाँ पे प्रयास कर लेंगे तो मैं बता रहा हूँ जीडी में आपको 20 नंबर कोई नहीं, 20 जो क्वेश्चन है मैथ के वो उसको करने से कोई नहीं रुक पाएगा, बहुत बेहतर तरीके से आप कर पाओगे। ये डेली मैं आपको 10 सवाल करा रहा हूँ, आपको बहुत कम समय में, ये 15 से 20 मिनट का समय रहेगा उसमें मैं करा रहा हूँ, तो आपको ये बहुत आसानी से कर लेना है। सही है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है, एक दुकानदार 20% की छूट देने के पश्चात 36% लाभ कमाता है तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, क्रय मूल्य यहाँ रखेंगे और दूसरे स्थान पर उधर हम रख देंगे अंकित मूल्य। और हमेशा ध्यान रखिएगा जो डिस्काउंट होता है वो हम क्या करते हैं, अंकित मूल्य। डिस्काउंट जो होता है वो 100 में हम क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, तो हमारे पास अंकित मूल्य आ जाता है। और यदि मैं क्या करूं, लाभ 100 में जोड़ दूं तो मेरे पास अंकित मूल्य आ जाता है। 100 में जोड़ दूं क्या, प्रॉफिट। तो अगर क्रय मूल्य चाहिए तो 100 में मैं डिस्काउंट घटा दूंगा और अंकित मूल्य मुझे चाहिए तो 100 में मैं प्रॉफिट प्लस कर दूंगा। तो मेरे पास डिस्काउंट दे रखा है, छूट दे रखी है कितनी, 20, तो 100 में से अगर 20 गए तो कितने बचे, 80 बचे। और यहाँ पर अगर मैं देखूँ 100 में कितना कह रहा है, 20% कितने पास 36% का लाभ रहा है, तो 136 हो जाएगा, 100 में जोड़ देंगे तो सही है। अब कह रहा है कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है, तो हम कहेंगे कितने प्रतिशत अधिक है, तो हमारे हिसाब से तो भैया ये कितना अधिक है, तो 20 ये और 36, 56 अधिक है। कितना अधिक है, 56, कितने से, 80 से, इंटू में 100। ये देखो अगर मैं यहाँ से देखूँ तो मैं कहूँगा यहाँ से 0 से 0 काट दिया मैंने, और 8 सत्ते कितने होते हैं, 56, और 7 धाम 70, तो कितना आएगा, 70% आपका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। बहुत आसानी से आप कर सकते हैं, और यकीन मानना यही जो सवाल होते हैं जो आप कहते हैं कि 2 से 3 सेकंड के अंदर हो सकते हैं, तो बेहतर तरीके से आप 10 सेकंड के अंदर इन सवालों को कर सकते हैं। रेगुलर मेरे साथ लगे रहिएगा और मैं कोशिश करूँगा कि आपके वो सारे के सारे 20 सवाल फंसा दूँ जो कि आपको आवश्यकता है। सही है। चलिए अगले प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, यदि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, सही है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो वर्ग का जो विकर्ण होता है, तो वर्ग का विकर्ण हमारे पास हमें पता है, वर्ग का विकर्ण तो हम भी जानते हैं वर्ग का विकर्ण क्या होता है, तो कहेंगे a√2। क्या होता है, a√2, और विकर्ण कितना है, 14, तो a√2 की वैल्यू कितनी आ रही है, 14। ठीक, तो a की वैल्यू कितनी आएगी, तो 14/√2। अगर मैं √2 से मल्टीप्लाई कर दूँ ऊपर नीचे तो मुझे संख्या मिल जाएगी, वो ये इससे तो ये पूरा 2 कट जाएगा, तो 7 बार आ जाएगा, तो a बराबर कितना आ जाएगा, 7√2। सही है। अब क्षेत्रफल पूछा है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, a² यानी भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल जो अगर मैं देखूंगा तो मेरे पास मिलेगा भुजा का स्क्वायर, तो a² आएगा। तो इसका मतलब 7√2 का स्क्वायर कर दूंगा यदि मैं, तो 7 का तो हो जाएगा 49, और इंटू में हो जाएगा ये 2, तो 49 का 2 गुना कर दीजिए, कितना आएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 98। कितना आ जाएगा, 98। तो कहीं ना कहीं मेरा आंसर जो है वो 98 आ जाएगा। 98 वर्ग सेंटीमीटर कहाँ पे, चौथा आंसर है। तो ये आंसर आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं अगर आपको किसी भी तरीके से इसमें स्पीड भी लग रही है। देखो बच्चों ने बहुत कहा कि बैकग्राउंड चेंज कर दो, काला कर दो, सफ़ेद है तो मैंने कोशिश की है कि बेहतर करने की, लेकिन जो है ब्लैक से थोड़ा सा जो है अच्छा तो आता है लेकिन उतनी क्लैरिटी आ नहीं पा रही है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। आपको मेरे सवालों पे ध्यान देना है, मैं सवाल जो करा रहा हूँ उन पे ध्यान देना है, और कहीं ना कहीं आपका एग्ज़ाम में अगर हो जाता है तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये सब चीज़ें तो चलती रहती हैं, बैकग्राउंड और वो सब, ये तो आप सीखते रहो बस, जितना सीख पाओ। सही है, बेहतर तरीके से सीखोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ मैंने जो है मेहनत की और बच्चों की कहीं ना कहीं वो काम आई। ठीक है, पढ़ाते तो सभी हैं और सभी का कहीं ना कहीं हर कोई प्रयास करता है उसका बेहतर हो। तो एक छात्र अपने घर से 5/2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर अपने स्कूल 6 मिनट देरी से पहुंचता है, और अगले दिन वह उसी समय घर से चलता है और अपनी गति 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाने पर वह 6 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो स्कूल और उसके घर के बीच की दूरी कितनी है। तो मैं कहूँगा यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो मेरे पास 1 किलोमीटर बढ़ा देता है, तो पहले कितनी थी, तो 5/2 की स्पीड थी। अब वो अगर उसने बढ़ा दी तो इसका मतलब 2.5 जो थी उसका 1 किलोमीटर बढ़ा दी तो 3.5 हो जाएगी, तो 7/2 हो जाएगी, बताइए, यही तो रह जाएगी। चलो अब इस हिसाब से अगर मैं देखूं तो मेरे पास जो टाइम होगा वो उसका उल्टा हो जाएगा, 5/2, और ये हो जाएगा मेरे पास 7/2। तो यहाँ से अगर मैं देखूं तो ये तो आपके कट जाएंगे आपस में, सही है, तो ये हो जाएगा 5/7। अब हमारे हिसाब से अगर देखें तो 2 का अंतर आ रहा है, कितने का अंतर आ रहा है, 2 का। ठीक है, 2 का अंतर आ रहा है। चलिए, और उस हिसाब से देखें तो हमारे पास जो है अंतर कितने का आ रहा है, तो हम कहेंगे ये देखो मिनट देरी से जा रहा है और ये पहले जा रहा है, तो दोनों जुड़ जाएंगे, तो 12 का अंतर आ रहा है। कितने मिनट का आ रहा है, 12 का। तो एक की वैल्यू कितनी है, 6, तो 6/60 मिनट।
सही है। अब क्या कह रहा है वो, तो उनके बीच की दूरी बताइए। तो हमारे पास समय ही रहेगा, ये कितना रहेगा 7, तो कहेंगे 7 गुणा में 6/60 और इंटू में क्या कर देंगे 5/2। काट दो जरा इसे, ये कटेगा तो आपका आएगा 10 बार, इससे काट दो ये 2 बार, तो बन जाएगा आपके पास 7/2 आएगा ये ना, 7/2 आएगा यहाँ पे। 7 आ गया ये, और ये 5/2 आ गया, 6 से 6 कट गया। तो 2 और कहीं कटना चाहिए इसका मतलब, तो 10 से 6 काट दिया। हाँ, स्पीड जो आई 5/2, यानी 5 रखो इसे, तो 2 ये हटा दो क्योंकि यहाँ से कट जाएगा तो 5 ही रह जाएगी इसकी, तो ये हम हटा देते हैं जरा इसको अगर हटा देते हैं तो हमारे पास कितना आएगा 7/2 आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा 7/2। तो ये 7/2 जो आंसर आपका आया ये सही आ जाएगा, सही 7/2। तो 7/2 आपका आंसर करेक्ट आ जाएगा, सही। ये 2 यहाँ पे 2 कट जाएगा ना, तो ये 5 ही रह जाएगा, तो यहाँ पे 7 रह गया, यहाँ पे 5 रह गया, तो ये 35 हो जाएंगे और 6 इंटू में 1/6 हो जाएगा, तो इससे हम काट देंगे तो 7/2 हमारे पास आ जाएगा। तो कौन सा आंसर आ जाएगा 2 वाला, सही है। चलो अगला देखते हैं जरा। 16 आदमी दिन में 14 घंटे काम करते हैं, तो MDH/W लगा देते हैं। MDH/W, सही है। तो देख लेते हैं जरा पहले कितने आदमी, तो 16 आदमी हैं। कितने दिन घंटे काम करते हैं, 4 घंटे काम करते हैं। और कितने दिन तक काम करते हैं, तो 12 दिन में पूरा काम निपटाते हैं, सही है। कह रहा है 28 आदमी 12 घंटे काम करें तो कितने दिन में वो काम पूरा कर लेंगे, सही है। देख लेते हैं, काट लेते हैं जरा इसे, तो जरा काट के संभावना बनाते हैं। 12 से तो 12 काट दिए हमने, 14 दूनी 28 काट दिए हमने, और 2 से हमने ये काट दिए, तो कितना आ गया 8। तो x बराबर कितना आ जाएगा 8 दिन। कितने दिन लगेंगे 8 दिन लगेंगे। बहुत आसानी से आप इसे कर पा रहे होंगे, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, और बेहतर तरीके से करिए। देखिए सब चीज़ों को सीखने का एक अपना रिदम होता है। मैं बहुत स्लो बोल रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको मेरी बात आप तक पहुँचे, और कहीं ना कहीं मैं जो है उस तरीके से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। ज़्यादा मैं कोशिश नहीं कर रहा ज़्यादा लाउड या ज़्यादा जल्दी बोलने का, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा आप मेरी बातों को समझें, और इन क्वेश्चंस को एक बार अपने पेन और पेंसिल उठाकर ढंग से लगाइएगा ज़रूर, कि उससे जो है आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा मिलेगा, सही। चलिए अगले बढ़ते हैं जरा, अगला क्या कह रहा है। एक फल विक्रेता को एक निश्चित मूल्य पर आम बेचने पर 25% का लाभ होता है। यदि वह प्रत्येक आम 1 रुपये अधिक वसूले तो 50% का लाभ होता है। तो प्रारंभ में आम की कीमत कितनी थी, सही है। तो पहले कितने का लाभ होता है 25% का लाभ होता है। तो 25% का मतलब हो गया कि 1/4, सही है। ये वाला होता है हमारे पास CP और ये वाला होता है हमारे पास प्रॉफिट, सही है। अब 50% का लाभ हो रहा है, तो मतलब 1/2 जा रहा है मामला। कितना जा रहा है 1/2। लेकिन ये तो हो गया CP। अब CP हमने पहले ही दे रखा है, अगर हम यहाँ पे 4 माने तो इसको भी हम क्या करेंगे कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पे 2 से गुणा कर देंगे और यहाँ भी 2 से गुणा कर देंगे, तो मेरे पास आ जाएगा 2/4। अब यहाँ देखिए CP हमारे पास 4 आ गया, लेकिन प्रॉफिट हमारे पास कितना आ गया 2। तो वो ये कह रहा है कि अगर मैंने किसी भी तरीके से यहाँ पर एक कोशिश की है कि 4 रुपये की चीज़ पे 1 रुपये का फ़ायदा ले रहा हूँ, तो मेरे पास जो है 5 रुपये में चीज़ बिच रही है, तो 25% का लाभ हो रहा है, सही है। वो कह रहा है लेकिन अगर मैंने 1 रुपया एक्स्ट्रा वसूलना शुरू किया, यानी कि मैं 1 रुपये की जगह पे 2 रुपये लेने लगा, तो 4 रुपये की चीज़ को मैं 6 रुपये में बेचने लगूंगा, सही है। तो कह रहा है क्रय मूल्य उसका कितना, कीमत कितनी थी, तो मैं कहूँगा कीमत तो फिर इसका आंसर 4 रही होगी। कितनी रही होगी 4, तो आंसर कौन सा हो जाएगा 4 हो जाएगा। बहुत बेहतर तरीके से आप ये 10-10 सेकंड के अंदर सवाल कर सकते हैं, और यकीन मानिएगा ये सवाल अगर आपने कर लिए तो आपको GD में सिलेक्शन लेने से कोई रोक नहीं सकता, ये मैं बता रहा हूँ। लेकिन ये करने पड़ेंगे आपको ढंग से, सही। चलिए अगला देखते हैं सवाल क्या कह रहा है कि एक विमान जो है 6000 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करता है। यदि उसकी गति 250 किलोमीटर बढ़ा दी जाए तो 9000 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो 6000 हमारे पास जा रहे हैं 8 घंटे में, तो 1 घंटे में कितनी स्पीड बनेगी, तो इससे काट देते हैं जरा। तो 8 7 56, 8 5 40 और 1 0, तो 750 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। अब उसमें क्या कह रहा है वो 250 किलोमीटर और जोड़ दीजिए, तो 250 किलोमीटर भैया जोड़ देते हैं जरा, लो कोई दिक्कत नहीं। तो कितना बनेगा 1000। अब 1000 किलोमीटर की स्पीड से अगर आप जाओगे, आप सोचो खुद ही, तो भैया कितना जाना पड़ेगा आपको 9000 किलोमीटर जाना पड़ेगा। तो हमारे पास क्या चल रही समय बराबर दूरी बटे चाल, और चाल हमारे पास कितनी है 1000 की, काट दो लो।
तो कितना आ गया, 9 घंटे आ गए। ये यकीन मानिए आप 10-10 घंटे 10-10 जो है सेकंड के ही सवाल हैं और आपका ये आंसर कौन सा होगा, तो 9 घंटे आंसर आ जाएगा बी, मतलब पहला वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। सही है, तो ये देखो जरा, इसको बेहतर तरीके से देख पाओ तो देख लो इसे, और कहीं ना कहीं ये जो है आपके सारे सवाल जो है बेहतर तरीके से मैं समझा दूंगा। सही है, चलिए अगले सवाल पूछते हैं जरा। अगला सवाल क्या कह रहा है आपका कि 1, 3, 5, 7, 11 और 25 तक का औसत कितना होगा। तो हमारे पास यहाँ तक अगर हम देखें तो हमारे पास संख्या आ रही है, तो हम कहते हैं विषम संख्याओं का जो औसत होता है, विषम संख्याओं का जो औसत होता है, औसत n होता है। और n है तो n हमारे पास कितना है, ये n है हमारे पास, कितना है n, तो n कितना है 25, तो आंसर कितना हो जाएगा हमारे पास 25 आंसर हो जाएगा। ये तो कितना आंसर हो जाएगा हमारे पास 25 आंसर हो जाएगा। ऐसे ही बेहतरीन बेहतरीन वीडियोस के लिए आप हमें क्या करते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और सब्सक्राइब करते रहें, कहीं ना कहीं हम आपके लिए। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपने हमारी ये वीडियो देखी और कहीं ना कहीं जो है हमें सपोर्ट कर रहे हैं आप। तो इसी तरीके से हमारे चैनल को प्रमोट करते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, और जो है ऐसी मैं बहुत बेहतरीन बेहतरीन वीडियो डेली बनाता रहूँगा। और कहीं ना कहीं वो जो SSC GD के बच्चे हैं उनको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। धन्यवाद।